नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने आज 58 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की। 200 सीटों में से अब तक पार्टी के 182 प्रत्याशी घोषित। विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन भाजपा और कांग्रेस सहित कई अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए एनकोर ऐप तैयार किया। और राज्य में पेपर लीक प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को नोटिस जारी कर दिल्ली बुलाया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आज 58 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसी के साथ पार्टी ने राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से 182 पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि 18 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन किया जाना है। आज की सूची में करणपुर से सुरेन्द्र पाल सिंह, कोलायत से पूनम कंवर भाटी, बहरोड से जसवंत यादव, कामा से नौक्षम चौधरी, महवा से राजेंद्र मीणा, लोहावट से गजेंद्र सिंह खींवसर, बांसवाड़ा से धन सिंह रावत, हिंडौली से प्रभुलाल सैनी, लाडपुरा से कल्पना देवी और रामगंज मंडी से मदन दिलावर के नाम प्रमुख हैं। हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं को भी टिकट दिया गया है। भाजपा में कल ही शामिल हुए सुभाष मील को खंडेला, उदयलाल डांगी को वल्लभनगर से, जबकि दर्शन सिंह गुर्जर को करौली से टिकट दिया गया है। जयपुर की हवामहल सीट पर भाजपा ने बाल मुकुंद आचार्य पर अपना दाव खेला है। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भाजपा ने डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है। शाहपुरा से कैलाश मेघवाल का टिकट काटकर वहां लालाराम बैरवा पर भरोसा जताया गया है। भाजपा ने अभी भी जयपुर की सिविल लाइंस और आदर्श नगर से अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जहां पार्टी के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख दावेदार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन भरने के चौथे दिन आज भाजपा और कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। इसी तरह अन्य पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन जमा कराए हैं। पिछले 3 दिन में राज्य में 294 नामांकन पत्र भरे गए हैं। आज नामांकन भरने वाले प्रमुख भाजपा प्रत्याशियों में जैतारण से अविनाश गहलोत, पाली से ज्ञानचंद पारख, हासपुर से गोपी चंद प्रमुख हैं। बाली से भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह की नामांकन रैली को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संबोधित किया। उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस के विधायकों ने राजा की तरह काम किया। अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा की नामांकन रैली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। आमेर से भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने भी पर्चा भरा। नामांकन के पहले हुई रैली को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया। उधर लक्ष्मणगढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी सुभाष महरिया ने आज नामांकन दाखिल किया। उनके पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने सत्तारूढ़ कांग्रेस की कई मुद्दों पर आलोचना की। इस सरकार का लोगों ने विदाई के लिए मन बना लिया है। जनता ये कहती है कि सरकार की सरपरस्ती के अंदर राजस्थान में पहली बार दहशतगर्दी का वातावरण बना, रंगदारियां वसूल होने लगी, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही, किसान बाजरा पैदा करता रहा। बाजरे को आंदोलन के बाद भी सरकार ने खरीदा नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा में सरकार ने अड़चन लगाई।
दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी आज कई वरिष्ठ नेताओं ने पर्चे भरे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज बीकानेर पश्चिम से नामांकन दाखिल किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताया। इसके अलावा बांसवाड़ा विधानसभा सीट से अर्जुन सिंह बामनिया, दौसा से मुरारी लाल मीणा, महुआ से ओम प्रकाश हुडला, करौली से लाखन सिंह मीणा, भीम से सुदर्शन सिंह रावत, नोखा से सुशीला देवी, डेगाना से विजय पाल मिर्धा ने पर्चे भरे। दूदू सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। उनकी नामांकन रैली को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। श्री गहलोत ने कांग्रेस सरकार की ओर से किए गए कामों के आधार पर जनता से समर्थन की अपील की। हमारी सरकार आए और हमारी सरकार मुझे लगता है आप सबके आशीर्वाद से माई बाप जनता ही होती। देखिए, जनता चाहती है सत्ता सौंपती है। हम तो अपनी बात ही कह सकते हैं। मैंने कोई कमी नहीं रखी काम करने में। इतनी अच्छी स्कीम आई है। हमारी स्कीमों की पूरे देश के हर राज्य में चर्चा हो रही है। किशनगढ़ से विधायक सुरेश ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा कराया। कोटपूतली से भाजपा के बागी उम्मीदवार मुकेश गोयल ने भी आज नामजदगी का पर्चा भरा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज 40 नामों की स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। और अब चुनावी हलचल में जानते हैं ब्रज क्षेत्र में शामिल भरतपुर जिले का हाल। भरतपुर जिले में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के कुछ नेता बगावती सुर अलाप कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी मुकाबले को रोचक बना दिया है। मौसम में ठंडक आने के साथ ही भरतपुर में चुनावी बयार भी चलने लगी है। भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए डीग कुमेर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने विश्वेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। 2018 में भी विश्वेंद्र सिंह इस सीट से जीतकर राज्य सरकार में मंत्री बने थे। इस बार इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर शैलेश सिंह के साथ होगा। बेर से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मंत्री भजनलाल जाटव चुनाव मैदान में। इनके सामने भाजपा के बहादुर सिंह कोहली रहेंगे। नगर से कांग्रेस ने बाजिब अली को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला भाजपा के जवाहर सिंह बेड़म के साथ होगा। बाजिब अली पिछले चुनाव में बसपा से विधायक चुने गए थे, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा से बागी होकर नेम सिंह फौजदार आजाद समाज पार्टी से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं भाजपा से 2 बार विधायक रही अनीता सिंह ने भी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने भी पार्टी को दरकिनार कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बयाना और नदबई से भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से कराने के लिए जिला निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। इस बार जिले में करीब 18,71,000 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में करीब 91,000 युवा और करीब 42,000 मतदाता 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। इनके लिए निर्वाचन विभाग ने 1,774 मतदान केंद्र बनाए हैं। पहली बार 11 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए एनकोर ऐप तैयार किया है। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इनकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगी। नामांकन और शपथ पत्र भरने के लिए निर्वाचन आयोग का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। शपथ पत्र पोर्टल के जरिए उम्मीदवारों के वित्तीय स्रोत, परिसंपत्तियों और देनदारियों की जानकारी मिलेगी। राज्य में चल रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के तहत आज भीलवाड़ा में विभिन्न गतिविधियां हुई। शहर के राजेंद्र मार्ग सरकारी स्कूल में निबंध, पोस्टर मेकिंग, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जोधपुर में पशु चिकित्सालय के स्टाफ
और पशुधन प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों की सहभागिता के साथ 500 दीपों से दीपदान कर 100% मतदान का संदेश दिया गया। रायसिंह नगर में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने चित्रों और स्लोगन के माध्यम से वोट डालने का संदेश दिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को बुलेटिन में शामिल किया जाएगा। आज का संदेश बाड़मेर जिले के श्रोता ने भेजा है। मैं रामाराम सेजू, ग्राम पंचायत बांड, तहसील नोखड़ा, बाड़मेर छूं। सगला मतदाताओं और निवेदन करना चाहूँ कि विधानसभा चुनाव 2023 जिका अपन राजस्थान में 25 नवंबर ने हो रहा है, तो आप अपनो कीमती टेम निकाल अरे अपने बूथ माते जरूर जाइजो और आपरे मत रो प्रयोग जरूर करजो कि आपरो एक वोट देनो है थाने डंकेरी शोट घणी खमा। प्रदेश में चर्चित पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को नोटिस जारी कर दिल्ली बुलाया है। श्री डोटासरा के बेटे अभिलाष डोटासरा को 7 नवंबर को और छोटे बेटे अविनाश को 8 नवंबर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। इसके बाद ईडी दोनों को 9 नवंबर को एक साथ बिठाकर पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि पिछले महीने ही ईडी ने कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी। इस बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई कर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक ईडी अधिकारी के दलाल को गिरफ्तार किया है। विश्व कप क्रिकेट में आज मुंबई में भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 358 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 357 रन बनाए। सबसे ज्यादा 92 रन शुभमन गिल ने बनाए। श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा 5 विकेट मधुशंका ने लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने आज 58 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। 200 सीटों में से अब तक पार्टी के 182 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन भाजपा और कांग्रेस सहित कई अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए एनकोर ऐप तैयार किया है। और राज्य में पेपर लीक प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को नोटिस जारी कर दिल्ली बुलाया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।